हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में नस्ट इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन को देखा, किस प्रकार से हम नस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। आज हम कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, कुछ फार्मूले के बारे में ही बात करने वाले हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ सॉल्यूशन भी एक फार्मूला है। जिस तरीके छोटे छोटे फार्मूले हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक से, जैसे आपके पास में ओम्स लॉ पे बात डिस्कस करने वाले हैं, हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे बात करने वाले हैं। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि कुछ मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर नोन एज कंडक्टर्स, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू आर नोन एज इंसुलेटर। तो फ्लो ऑफ करंट हमारे पास क्या होता है, तो बेसिकली कंडक्टेंस हम होते हैं इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? जी से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और कुछ जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होते हैं, अगर उनमें हम करंट आसानी से पास कर पाएँ तो वो कंडक्टर होते हैं। अगर करंट आसानी से पास नहीं कर पाए हम तो वो आपके पास होंगे इंसुलेटर या नॉन इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल हमारे पास होते हैं। उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले होते हैं। तो बेसिकली फ्लो ऑफ करंट बाय आयंस, यहाँ पर जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी अपने पास कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर करंट पास हो रहा है, यहाँ पर करंट हमारा पास हो रहा है यहाँ पर, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? फ्लो ऑफ आयन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? फ्लो ऑफ आयंस की वजह से हो रहा है। आयंस का अगर फ्लो हो रहा है तो कंडक्टर है वो मटेरियल करंट को फ्लो करेगा, वरना नहीं करेगा। और बेसिकली रेजिस्टेंस भी इसी से रिलेटेड एक टर्म है, रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस में क्या होता है आपको मैं बताऊँ आपको। रेजिस्टेंस का यहाँ पर एक इसको आर से प्रेजेंट करते हैं, आर से। तो हिंड्रेंस टू द करंट को मतलब फ्लो होने से रोकने का काम, हिंड्रेंस करने का काम वो आपका रेजिस्टेंस करता है, यानी कि आयंस के फ्लो को रोकना। हम जानते हैं कि जो एवरेज सब्सटेंसेज ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट और मे बी लार्ज एक्सटेंट में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। ओम्स लॉ हमने 10th क्लास में पढ़े हैं। वो बेसिकली हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है कि जो आर होता है हमारे पास, जो यहाँ पर आर होता है अपने पास, यहाँ आर फॉर रेजिस्टेंस आपके पास में ई अपॉन आई यहाँ पर हुआ करता है। यहाँ पर ई अपॉन आई आपके पास बेसिकली आर की वैल्यू होती है, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो if the two end of a conductor is applied a voltage E and a current I flow through it, then the resistance R of the conductor, करंट को बेसिकली एम्पियर में लेते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में लेते हैं, रेजिस्टेंस को यहाँ पर आप ले सकते हैं ओम में। यहाँ पर ओम में हम यहाँ पर बेसिकली इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ लेते हैं। तो ये तो सब 10th क्लास की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इसमें अभी तक कोई भी नई केमिस्ट्री नहीं लगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर जी की बात करें कि भाई देखो हम कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं और जी का क्या रिलेशन है यहाँ पर, तो बेसिकली कंडक्टर जो आपके कंडक्टेंस जी आपके पास रेसिप्रोकल होता है आर का। ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर। और आर आप जानते हैं किसमें आप करते हैं? ओम में, इसको ओम में करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास साइमन, यहाँ पर आपके पास में जो आपके पास साइमन जो 1 साइमन आपके पास होता है 1, यानी कि ओम -1, ये आपके पास में यहाँ बन गया, जिसे यानी कि इसकी यूनिट आपकी हुई यानी कि ओम -1। यहाँ पे ये ओम -1 जिसको हम यहाँ पर 1 साइमन के नाम से जानते हैं, 1 साइमन, यानी कि आपके पास में ये रेसिप्रोकल जो आर होता है कंडक्टेंस की यहाँ बात कर रहे हैं हम, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली कुछ फैक्टिंग है जो कंडक्टेंस को मतलब एक तरीके से फैक्टर्ड करते हैं। जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पहले हम बात कर लें यहाँ पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात कर लें यहाँ पर? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसे नेचर इफेक्टेड करता है, तो देखते हैं इस बात के लिए भी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे है, देखते हैं। देखो हमारे पास जितने भी मटेरियल होते हैं जिन्हें हम यहाँ सॉल्यूशन जिनके बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होते हैं जिनमें हम घोल के मतलब सॉल्यूशन को
पानी में घोल के, फॉर एग्जांपल पानी में घोलते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है कि कुछ घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि ज़्यादा अल्फा वैल्यू जो रखेगा, कुछ ज़्यादा अल्फा जल्दी से घुल जाएंगे, कुछ नहीं घुल जाएंगे। तो दरअसल क्या है कि सॉल्यूशन बनाते वक्त दो तरीके के मेटल होते हैं जो पानी में अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो जाएं, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जो ब्रेक डाउन ना हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट भी हम यहाँ उसको फर्दर क्लासिफाइड करें तो हमारे पास टू टाइप के होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, ये बात समझिए। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। और एक होते हैं हमारे पास वीक, क्या होते हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जिसे आप किसी सॉल्वेंट में अगर घोलते हैं वो लार्ज एक्सटेंट में अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो जाता है, लार्ज एक्सटेंट में अपने आयन्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि उसके आयन इजीली बन जाते हैं। और वीक का मतलब होता है कि नो मोर, यानी कि या स्मॉल एक्सटेंट में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल एक्सटेंट में यहाँ पर बात कर रहे हैं आप कि वो इतनी जल्दी से अपने आयनों में ब्रेक डाउन नहीं होता है, यानी कि नो मोर आयन डिसोसिएट इट। स्मॉल एक्सटेंट आयन का मतलब ही होगा स्मॉल एक्सटेंट में। और जहाँ स्मॉल एक्सटेंट आपके पास में होगा यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, नो आयंस या नंबर ऑफ आयंस बड़ी लेस क्वांटिटी में होंगे, और लेस क्वांटिटी में होंगे तो फ्लो आसानी से नहीं हो पाएगा, आयंस का फ्लो नहीं होगा। और आयंस का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगी उस रेट में। यहाँ पर कह सकते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी स्मॉल एक्सटेंट में आपके पास होगी। और यहाँ पर क्या होगा, अगर आयन, जैसे मान लो आपने NaCl को पानी में घोला और वो अपने आयंस में इजीली डिसोसिएट हो गया है यहाँ पर। अब ये जो इजीली डिसोसिएट हो जाता है तो ये आयंस क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं। और फ्लो करेंगे, जितने ज़्यादा आयंस आपके पास में उतनी लार्ज एक्सटेंट में आपके पास में नंबर ऑफ आयंस आपके पास ज़्यादा होंगे, यानी कि आपके पास में इंक्रीज होंगे। और इंक्रीजिंग यानी कि मे बी मोर होंगे, ये कह सकते हैं मोर होंगे। और कंडक्ट क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्ट होगा आपके पास में वो इजीली होगा, कंडक्ट हो जाएंगे इजीली, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आपके पास में। ये आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके पास में यहाँ पर जल्दी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो होगी। अब कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना ज़्यादा आयंस बना रहा है वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा वैल्यू पर। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी अल्फा वैल्यू ज़्यादा होती हैं, और जो आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी अल्फा वैल्यू कम होती हैं। जैसे मान लो NaCl लिया आपने, HCl लिया, CH3COH लिया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम, यानी कि अल्फा वैल्यू कम। और कुछ PPT बना लेते हैं, जैसे CH3COH NH4OH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। CH3COH और ये NH4OH क्या है आपके पास में, ये आपके पास में यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या ये आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने आयनों में इजीली डिसोसिएट नहीं होते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर PPT बना लेते हैं, जैसे सॉल्यूशन में आया तो एक PPT बना लिया इन्होंने, और इसलिए अल्फा वैल्यू कह सकते हैं कि कम होती हैं। मगर अगर हम देखें यहाँ पर कि जो NH4Cl है वो PPT नहीं बनाता है, तो एक NH4Cl क्या होगा, वो NH4Cl क्या होगा, ये NH4Cl जो होगा वो PPT नहीं बनाता है, तो ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है किसमें, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो ये मेरा पहला फैक्टर अफेक्टिंग था जो इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका कंडक्टेंस को जो इफेक्टेड कर रहा था। दूसरी बात कर लेते हैं साइज ऑफ आयन। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, साइज ऑफ आयन। क्या, साइज ऑफ आयन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का अपने पास है, इसके ऊपर भी आपके पास डिपेंड करता है, वो इजीली अपने आयनों में ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड, साइज ऑफ आयन। किसकी बात कर लेते हैं, सेकंड बात कर लेते हैं साइज।
आयनों का साइज जो होता है वो किस तरीके से इफेक्टेड करता है। भैया देखो, ग्रेटर साइज ऑफ द आयन होगा, यदि अगर साइज आपके पास ग्रेटर होगा, ग्रेटर साइज ऑफ आयन आपके पास होगा, यहाँ पे ग्रेटर साइज ऑफ आयन होगा आपके पास में, तो सिंपल सी बात है ग्रेटर सोल्यूशन ऑफ द आयन, यहाँ पर बात कर सकते हैं ग्रेटर सोल्यूशन आपके पास होगी ऑफ द आयंस, लेस कंडक्टिविटी होगी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर सोल्यूशन पावर ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, लेस कंडक्टिविटी आपके पास होगी। और लेस कंडक्टिविटी का मतलब साइज ज़्यादा होने पर कंडक्टिविटी घटेगी, कंडक्टेंस आपके पास घटेगा। थर्ड बात कर लेते हैं हम विस्कोसिटी पे। किस पे बात कर लेते हैं, विस्कोसिटी। थर्ड हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग है विस्कोसिटी। विस्कस सॉल्यूशन विस्कोसिटी से बना है, विस्कोसिटी आपके पास यहाँ पर है। अगर गाढ़ा सॉल्यूशन है, ग्रेटर विस्कस सॉल्यूशन है, सिंपल सी बात, ग्रेटर विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी आपके पास ज़्यादा है। अगर गाढ़ा कोई सॉल्यूशन है तो इस आयनों का मूवमेंट आसानी से मतलब नहीं हो पाएगा, तो स्मॉल मूवमेंट ऑफ आयन होगा, स्मॉलर मूवमेंट ऑफ आयंस होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस होगा आपके पास में। आयंस यहाँ पर आयंस आपके पास में यहाँ पर होंगे, आयंस इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, लेस अमाउंट में होगी, लेस कंडक्टिविटी आपके पास में क्या होगी, लेस होगी आपके पास में, कंडक्टिविटी क्या होगी भाई, लेस होगी। तो ये तीन फैक्टर इफेक्टिंग आपको मैंने बताया। अब मैं आपको फोर्थ अपने फैक्टर की तरफ मूवमेंट करता हूँ, जिसका आपके पास यहाँ पर अपने पास होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। किसका होता है यहाँ पर, टेम्परेचर का, कि भाई टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर आपने किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो सिंपल सी बात है आयंस का फ्लो ऑफ आयन, मोर फ्लो ऑफ आयंस आपके पास होगा। आयंस का फ्लो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस आपके पास में डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस आपके पास में क्या होगा, डिक्रीजेस होगा। और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीजेस हुआ है तो आप जानते हैं कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है आर का, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी आपके पास यहाँ पर बढ़ेगी, आपके पास कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो अब फिफ्थ आपके पास में होता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अगर मेरे सॉल्यूशन के अंदर ए और बी कोई आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है और वो स्ट्रॉन्ग है एक तरीके से, तो मोमेंट लेस उसके अंदर है, अगर उसके बाद कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर बना हुआ है तो भाई वो आयन इजीली नहीं दे पाएगा एक तरीके से, तो मोमेंट ऑफ आयन नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ आयन लेस, फ्लो ऑफ आयंस आपके पास में होंगे लेस, और फ्लो ऑफ आयन लेस होंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा आपके पास, कंडक्टेंस आपके पास कम होगा, वो भी लेस होगा आपके पास में। तो ये आपके पास में कंडक्टेंस के बारे में बात कही, उसके बाद फिर हम आगे की चीज़ों को आपको समझाते रहेंगे। हाँ, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको अच्छी भी लगेगी। अगर आपको समझ आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।